जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था, फिर कहता है कि अगर योन क्लेन सुस्त नहीं किया जा सकता है तो हमें अपने फोर्स का यूज करना होगा। तभी पीछे खड़ा पर्सन कहता है, क्या आप निश्चित हैं? फिर मयोंग चुन कहता है कि क्या तुम एक्साइटेड नहीं हो? फिर मयोंग चुन कहता है कि जुगू मयोंग क्लेन जब अपना मार्शल आर्ट कंप्लीट करेगा तो फिर हंसते हुए अपने की को रिलीज करते हुए कहता है, तो इसका टेस्ट हम योन क्लेन में करेंगे। फिर कहता है कि कितने देर तक ग्रीन माउंटेन योन क्लेन सरवाइव करेगा। अब आगे फिर हम अगले सीन में एक फॉरेस्ट को देखते हैं जहाँ के पेड़ों पर बर्फ जमी थी। फिर हम एक अटैक को देखते हैं जो कि एक बड़े से पेड़ में होल कर देता है। फिर हम उस होल के अंदर से देखते हैं यह अटैक करने वाला होजियोंग होता है। फिर हम देखते हैं कि होजियोंग गुस्से में अपने दांतों को पीसते हुए सोचता है कि द गुजू मयोंग क्लेन। फिर हम तब का सीन देखते हैं जब डेउसान ने होजियोंग को तीसरे रिक्वेस्ट का इंफॉर्मेशन बताया था। फिर हम ब्लू कलर की किलिंग इंटेंट को डेउसान के चारों तरफ देखते हैं। फिर हम डेउसान को देखते हैं जो कि हैरानी से कहता है, यंग मास्टर योन। और हम होजियोंग को देखते हैं जो कि अपने हाथों में कप को पकड़े हुए काफी खतरनाक तरीके से अपने किलिंग इंटेंट को रिलीज कर रहा था। फिर हम देखते हैं कि होजियोंग ने अपने हाथ में पकड़े हुए कप को गुस्से में तोड़ देता है। फिर हम देखते हैं कि होजियोंग काफी खतरनाक तरीके से अपनी किलिंग इंटेंट को रिलीज कर रहा था, जिससे वहां पर मौजूद सभी टेबल और चेयर होजियोंग के किलिंग इंटेंट से उड़ते हुए दूर हो जाते हैं। फिर हम डेउसान को देखते हैं जो अपने हाथों को अपने चेहरे के सामने कर होजियोंग को देख रहा था। और भाई होजियोंग काफी खतरनाक तरीके से गुस्से में अपने दांतों को पीसते हुए अपने किलिंग इंटेंट को रिलीज कर रहा था। तभी हम डेउसान को देखते हैं जो कि दर्द में अपने दांतों को पीसते हुए अपने हाथ को अपने सीने पर रखते हुए कहता है कि मुझे इसके किलिंग इंटेंट से दर्द हो रहा है। और भाई हम होजियोंग को देखते हैं जो कि खतरनाक तरीके से गुस्से में अपने किलिंग इंटेंट को रिलीज कर रहा था। फिर होजियोंग शांत होते हुए सोचता है कि लगभग मैं अपने आप को खो दिया था। फिर सोचता है कि क्या गुजू मयोंग क्लेन से मेरे पास्ट लाइफ में कोई ग्रजेस था। फिर प्रेजेंट में होजियोंग को देखते हैं जिसने कि अपने स्पेयर से पूरे पेड़ को ही तोड़ दिया होता है। फिर होजियोंग सोचता है कि मेरा सीना जल रहा है। फिर एक पंच बनाते हुए कहता है कि मैं शांत नहीं रह सकता हूँ। फिर होजियोंग गुस्से में एक पंच पेड़ पर मारते हुए सोचता है कि यह कमीने थे जो मेरे फादर को मारने की हिम्मत की थी। फिर होजियोंग कई सारे पंच लगातार उस पेड़ पर मारते हुए सोचता है कि मेरे ब्रदर को मार दिया और मेरे क्लैन को पूरी तरह से जलाकर राख कर दिया। यह बात सोचते हुए होजियोंग गुस्से में जोरों से चिल्लाता है। फिर हम फॉरेस्ट में दो पेड़ों के बीच धूल को उड़ते हुए देखते हैं। फिर हम होजियोंग को शांत खड़ा देखते हैं। तभी वहाँ पर फादर आते हुए कहते हैं कि ऐसा लगता है कि तुम ट्रेनिंग करने के बजाय तुम अपना गुस्सा निकाल रहे हो। तभी होजियोंग पीछे देखते हुए कहता है कि फादर। तभी फादर होजियोंग से पूछते हैं कि तुम्हारे साथ कुछ हुआ है। होजियोंग यह बात सुनकर शांत खड़ा होता है। फिर होजियोंग दूसरी तरफ देखते हुए कहता है कि कुछ भी नहीं। फिर होजियोंग कहता है कि मैं यह रियलाइज किया कि मेरा ट्रेनिंग प्रोग्रेस बहुत स्लो हो गया है। तभी फादर कहते हैं कि तुम्हारा मार्शल आर्ट ऑलरेडी कंपेरेबल है दूसरे क्लैन के स्क्वाड लीडर से। फिर फादर कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि तुम अपना धैर्य न खो। तभी होजियोंग इस बात को सुनकर कहता है कि यस फादर। तभी फादर एक बुक देते हुए कहते हैं कि इसे पकड़ो, यह एक स्क्रिप्चर है। फिर फादर कहते हैं कि तुम्हारी मार्शल आर्ट बहुत तेज है। फिर फादर कहते हैं कि उस समय जब तुम मुझ पर काउंटर अटैक करने की अपॉर्चुनिटी मिली तो मैंने यह नोटिस किया कि तुम काउंटर अटैक करने में लैग कर रहे हो। फिर फादर कहते हैं कि जब तुमने अपने पाम से काउंटर अटैक किया तो वह भी लैग कर रहा था। यह स्क्रिप्चर तुम्हारी मार्शल आर्ट को इम्प्रूव करने में मदद करेगी। तभी होजियोंग उस स्क्रिप्चर को अपने हाथों में लिए उसे देखते हुए सोचता है कि मेरे पास पहले से ही 4 गॉड्स गार्डियन गॉड्स टेक्निक है। फिर सोचता है कि यदि मैं ब्लू अजूरे ड्रैगन की का यूज करता हूँ तो मुझे काउंटर अटैक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर होजियोंग फादर के हाथों के तरफ देखता है जहाँ पर इंक लगी होती है। फिर हमें पता चलता है कि फादर ने यह स्क्रिप्चर होजियोंग के लिए अभी अभी लिखा है। फिर होजियोंग फादर को स्क्रिप्चर के लिए थैंक यू फादर कहता है। फिर फादर होजियोंग की तरफ बड़ी ध्यान से देखते हैं। तभी फादर और होजियोंग को वहाँ से जाते हुए देखते हैं। तभी फादर पूछते हैं कि क्या तुम यहाँ से जाने का प्लान बना रहे हो। होजियोंग कहता है यस फादर, मैं कल यहाँ से जाने का प्लान बना रहा हूँ। तभी होजियोंग सोचता है कि अगर मुझे योन क्लैन को बचाना है तो मुझे यहाँ से
से जाना होगा। तभी हम फादर को देखते हैं जो एक जगह रुककर होजुंग से कहते हैं कि मैं समझता हूँ। फिर फादर वहाँ से जाते हुए होजुंग से कहते हैं कि मेरे पीछे आओ, और होजुंग पीछे खड़ा फादर को देख रहा था। तभी हम फादर की आवाज को सुनते हैं जो कहते हैं कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रेजेंट है। फिर प्लेन के बाहर आधी रात में मार्केट के सड़कों का सीन देखते हैं। तभी हम फादर और होजुंग के पैरों को एक ओर जाते हुए देखते हैं। फिर हम देखते हैं कि फादर और होजुंग एक घर के सामने खड़े होते हैं। तभी होजुंग उस जगह को बड़ी ध्यान से देखता है। फिर हम फादर को उस घर के दरवाजे को खोलते हुए देखते हैं। फिर फादर अंदर आते हुए कहते हैं कि ओल्ड मैन पयोन, क्या तुम यहाँ पर हो? तभी हम एक जगह किसी को एक हैमर को रखते हुए देखते हैं। फिर हम उसे अपने हाथों को एक कपड़े से पोंछते हुए देखते हैं। तभी वह ओल्ड मैन कहता है कि मैं आपका ही इंतजार कर रहा था क्लैन लीडर योन। फिर हमें पता चलता है कि इस ओल्ड मैन का नाम पयोन है और यह एक मास्टर ब्लैक स्मिथ है। तभी हम होजुंग को देखते हैं जो इधर उधर देखते हुए सोचता है कि एक ब्लैक स्मिथ। तभी ओल्ड मैन पयोन को देखते हैं जो कहता है कि जो आइटम आप चाहते थे वह तैयार है। फादर ओल्ड मैन पयोन से कहते हैं कि यह डिफिकल्ट तो नहीं था। तभी ओल्ड मैन पयोन हंसते हुए कहते हैं कि ऐसा नहीं कि मैं इसे पहली बार बना रहा हूँ, 15 दिन पर्याप्त से अधिक इसे बनाने में समय था। तभी ओल्ड मैन पयोन एक जगह से सफेद कपड़े को हटाते हुए कहता है कि यह यहाँ है। तभी हम होजुंग को उधर देखते हुए देखते हैं। तभी होजुंग की आंखें अचानक बड़ी हो जाती हैं। तभी हम वहाँ पर एक बड़े से कुल्हाड़े को देखते हैं। इसे देखकर होजुंग के मुंह से खुशी के मारे आवाज नहीं निकल रही थी। तभी फादर होजुंग से कहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, इसे पकड़ो। होजुंग यस फादर कहता है। फिर हम होजुंग को देखते हैं जो कुल्हाड़े को पकड़ते हुए सोचता है कि एक मजबूत 6 फुट का कुल्हाड़ा। फिर हम देखते हैं कि होजुंग कुल्हाड़े को देखकर स्माइल करते हुए कह रहा था कि यह भारी लग रहा है। फिर हम कुल्हाड़े को काफी तेजी से मूव करते देखते हैं। फिर हम देखते हैं कि होजुंग ने कुल्हाड़े को आसानी से उठा लिया होता है। तभी फादर होजुंग के तरफ देखते हुए पूछते हैं कि यह कैसा है, क्या तुम्हें यह पसंद आया? फिर हम होजुंग को देखते हैं जो कि स्माइल करते हुए कहता है कि यह परफेक्ट है। तभी फादर होजुंग से कहते हैं कि मैं इसके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा था। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि होजुंग ओल्ड मैन पयोन को झुककर ग्रीट कर रहा था। फिर हम होजुंग और फादर को सिटी से बाहर जाते हुए देखते हैं जहाँ होजुंग पीछे मुड़कर सिटी की ओर देखता है। फिर हम फॉरेस्ट का सीन देखते हैं जहाँ फादर के पीछे होजुंग अपना बड़ा सा कुल्हाड़ा लिए जा रहा था। तभी फादर खामोशी को तोड़ते हुए होजुंग से कहते हैं कि मुझे तुमसे एक बारे में पूछना था। तभी फादर होजुंग से कहते हैं कि तुम मैरिड करने के बारे में क्या सोचते हो? होजुंग इस बात को सुनकर हैरान हो जाता है। फिर होजुंग फादर से कहता है कि मैंने अभी मैरिज के बारे में नहीं सोचा है। तभी फादर होजुंग के बातों को सुनकर कहते हैं कि आई सी। फिर होजुंग फादर से कहता है कि क्या आपने मेरे लिए एक अच्छा मैरिज पार्टनर को फाइंड किया है? तभी फादर होजुंग से कहते हैं कि मयोंग क्लैन की डॉटर योनहवा के बारे में तुम क्या सोचते हो? फादर कहते हैं कि वे कहते हैं कि वह लड़की बहुत टैलेंटेड है। तभी होजुंग फादर से कहता है मयोंग क्लैन ही क्यों, और भी अलग अलग क्लैन हैं, उन्हें ही विशेष रूप से क्यों? फादर होजुंग की बातों को सुनने के बाद हंसते हुए कहते हैं कि मयोंग क्लैन ने हमें साथ में बिजनेस करने को सजेस्ट किया था, इसलिए मैंने तुम्हारी मैरिज के बारे में सोचा। होजुंग फादर के बातों को सुनकर हैरान हो जाता है। तभी फादर अपने आंखों को बंद किए हुए कहते हैं कि इसे भूल जाओ। फिर फादर कहते हैं कि मैं लव मैरिज के खिलाफ हूँ, और होजुंग पीछे से फादर को देख रहा था। तभी होजुंग हैरानी से सोचता है कि मयोंग क्लैन ने सजेस्ट किया कि एक साथ हाथ मिलाने को, लेकिन अचानक क्यों? फिर होजुंग सोचता है कि मेरे रिग्रेशन से पहले योन क्लैन के डिस्ट्रॉय होने के बाद एक क्लैन को सबसे ग्रेटेस्ट क्लैन कहा जाने लगा, वह मयोंग क्लैन था। फिर होजुंग सोचता है कि यह गुजू मयोंग क्लैन नहीं था। गुजू मयोंग क्लैन उस समय पर धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा था। और भाई हम गुजू मयोंग क्लैन को फ्लैग को फटे पुराने हालत में देखते हैं। फिर होजुंग इस बात को सोचते हुए हैरान हो जाता है। फिर सोचने लगता है कि गुजू मयोंग क्लैन डिक्लाइन क्यों हो रहा था। फिर होजुंग अपने हाथ अपने मुंह पर रखते हुए सोचता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो गलत है। तो भाई मैं ये क्लियर कर दूं कि मयोंग क्लैन के हेड मयोंग गन जो फर्स्ट पार्ट में होजुंग को पॉइजनस नीडल से मरवाया था, वही मयोंग गन
ने गुजू मयोंग क्लैन के हेड मयोंग चुन को योन क्लैन को डिस्ट्रॉय करने के लिए कहा था। तभी होजुंग कहता है कि फादर मेरे पास पूछने के लिए एक बात है। फादर कहते हैं कि यह क्या है। तभी होजुंग कहता है कि फादर मैं आपको जानता हूँ, आप कोई ऐसे पर्सन नहीं है जो कि बिजनेस के लिए बच्चों के मैरिज के बारे में सोचेंगे। होजुंग कहता है कि क्या आपको किसी ने सजेस्ट किया है। यह बात सुनकर फादर होजुंग की तरफ देखते हैं। तभी फादर कहते हैं कि मुझे जनरल एडमिनिस्टर ने सजेस्ट किया था। यह बात सुनकर होजुंग के आंखें बड़े हो जाते हैं। फिर होजुंग सोचता है कि जनरल एडमिनिस्टर एक भोले अभिव्यक्ति हैं और फ्रेंडली स्माइल हमेशा अपने चेहरे पर रखते हैं। यह उसने किया है। तभी फादर वहां से जाते हुए कहते हैं कि जनरल एडमिनिस्टर ने यह सजेस्ट क्लैन के लिए किया था, इसलिए तुम उनसे अपसेट मत होना। तभी होजुंग सोचता है कि मैं इस बारे में पूरे समय सोच रहा था। फिर अपने पंच को बनाते हुए सोचता है कि मेरे क्लैन के भीतर एक गद्दार है। फिर हम होजुंग का एक सीरियस फेस देखते हैं। फिर हम अगले सीन में एक जगह पर काफी स्नो को गिरते हुए देखते हैं। फिर हम वहां पर जनरल एडमिनिस्टर को एक हाउस के अंदर जाते हुए देखते हैं। फिर हम जनरल एडमिनिस्टर को हाउस के अंदर देखते हैं, जो अपने हाथ को पकड़कर कहते हैं कि यहाँ पर ठंड है। तभी कोई जनरल एडमिनिस्टर के पीछे से हेलो जनरल एडमिनिस्टर कहता है। अचानक से इस आवाज को सुनकर जनरल एडमिनिस्टर हैरानी से पीछे की ओर देखते हैं। तभी हम देखते हैं कि जनरल एडमिनिस्टर के पीछे एक चेयर पर होजुंग बैठा होता है, जिसे देखकर जनरल एडमिनिस्टर यंग मास्टर कहता है। तभी होजुंग हंसते हुए कहता है कि मैं यहाँ पर आपसे कुछ डिस्कस करने के लिए बैठा हूँ। तभी जनरल एडमिनिस्टर हैरानी से कहते हैं कि कुछ डिस्कस। फिर होजुंग कहता है कि क्या आपके पास कुछ समय है। फिर हम होजुंग के सामने जनरल एडमिनिस्टर को खड़े देखते हैं। फिर हम एक कप में टी को डालते हुए देखते हैं। तभी होजुंग टी के कप को उठाते हुए कहता है कि मैंने सुना कि आपने मेरे मैरिज के लिए विचार लाए हैं। यह बात सुनते ही जनरल एडमिनिस्टर का मुंह खुल जाता है। तभी जनरल एडमिनिस्टर झुककर चिल्लाते हुए कहते हैं कि मुझे माफ कर दीजिए अगर मैंने अपने सीमाओं को पार किया है तो, और आप इससे ऑफेंड हुए हैं तो। तभी होजुंग टी को पीते हुए कहता है कि मैं बिल्कुल भी आपसे ऑफेंड नहीं हुआ हूँ। इस बात को सुनकर तो जनरल एडमिनिस्टर का तो मुंह ही बन जाता है। तभी होजुंग स्माइल करते हुए कहता है कि एक्चुअली मैं बहुत अच्छा फील कर रहा था। फिर होजुंग कहता है कि कौन ऐसा पर्सन होगा जो एक ब्यूटीफुल लेडी के साथ खुश नहीं होगा, और जनरल एडमिनिस्टर यस यंग मास्टर कहता है। तभी होजुंग टी के कप को रखते हुए कहता है कि हालांकि। फिर होजुंग जनरल एडमिनिस्टर के तरफ देखते हुए कहता है कि यह शर्म की बात है कि आपके पास खराब इनसाइड है। इस बात को सुनकर जनरल एडमिनिस्टर हैरान होते हुए कहते हैं कि सॉरी यंग मास्टर। तभी होजुंग अपने हाथ को अपने गाल पर रखते हुए कहता है कि यह सत्य है कि मयोंग योनहवा प्रीति है। फिर होजुंग हंसते हुए जनरल एडमिनिस्टर के तरफ देखते हुए कहता है कि हालांकि वह आउटस्टैंडिंग लेडी है, वह केवल चीजों को मुश्किल बनाएगी मेरे लिए। फिर होजुंग कहता है कि मयोंग योनहवा अपने हस्बैंड का ख्याल रखने के बजाय उसे डिवोर कर लेगी। तभी जनरल एडमिनिस्टर हैरानी से होजुंग को देखते हुए कहते हैं कि आई सी। तभी हम होजुंग को चेयर से उठते हुए देखते हैं। तभी होजुंग जनरल एडमिनिस्टर के पास आते हुए कहता है कि मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करना है। तभी जनरल एडमिनिस्टर कहते हैं कि किस तरह का रिक्वेस्ट। फिर होजुंग कहता है कि मेरे लिए फादर को कुछ बताइए कि मयोंग क्लैन की डॉटर के अलावा और भी क्लैन के डॉटर को पेश करने के लिए कहें। यह बात सुनकर जनरल एडमिनिस्टर का आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। तभी जनरल एडमिनिस्टर कहते हैं कि और भी क्लैन के डॉटर। तभी होजुंग कहता है कि मैं वैसे भी मैरिज करने के लिए जा रहा हूँ। फिर होजुंग हंसते हुए कहता है कि इस तरह जिपियोंग की कंपेयर में पेटियाज के सीट के एक स्टेप करीब हो सकता हूँ। इस बात को सुनकर जनरल एडमिनिस्टर की आंखें और मुंह पूरी तरह से हैरानी से खुल जाता है। तभी जनरल एडमिनिस्टर हैरानी से होजुंग से कहते हैं कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। आप फैमिली के सबसे बड़े सन हैं जो फ्यूचर में योन क्लैन को लीड करेंगे। तभी होजुंग हंसते हुए जनरल एडमिनिस्टर को देखता है। जनरल एडमिनिस्टर हैरानी से अपनी नजरें दूसरी तरफ घुमा लेते हैं। तभी होजुंग अपनी तिरछी आंखों से जनरल एडमिनिस्टर को देखते हुए उनके कान में कहता है कि क्या सभी लोग इस बारे में पहले से ही नहीं जानते हैं कि फादर जिपियोंग को नेक्स्ट वाइस पैट्रियार्च बनाएंगे। फिर होजुंग वहां से जाते हुए कहता है कि मुझे आपकी हार्ड वर्क याद है, तो प्लीज योन क्लैन के
लिए फ्यूचर में एक बिग रोल निभाइए। और जनरल एडमिनिस्टर होजियोंग को जाते हुए देखते हैं। फिर जनरल एडमिनिस्टर झुककर होजियोंग से कहता है कि निश्चित रूप से तो मैं आप पर ट्रस्ट करूं। फिर हम होजियोंग को दरवाजे खोलते देखते हैं। तभी होजियोंग कहता है कि बस मुझ पर ट्रस्ट करो। तो भाई यहाँ पर होजियोंग ने जनरल एडमिनिस्टर के लिए एक जाल बिछा दिया है। अब देखना यह है कि जनरल एडमिनिस्टर होजियोंग के जाल में फंसते हैं कि नहीं। नेक्स्ट मॉर्निंग में फादर और जनरल एडमिनिस्टर को देखते हैं। तभी जनरल एडमिनिस्टर एक लिस्ट और डॉक्यूमेंट को फादर को देते हुए कहते हैं कि इसे एक बार देख लें। फादर इसे देखते हुए कहते हैं कि आप हार्ड वर्क कर रहे हैं। फादर उस डॉक्यूमेंट को उठाकर देखने लगते हैं। तभी जनरल एडमिनिस्टर कहते हैं कि पैट्रियाज। तभी फादर जनरल एडमिनिस्टर के तरफ देखते हैं। फिर जनरल एडमिनिस्टर कहते हैं कि यह फर्स्ट यंग मास्टर के मैरिज के बारे में है कि कैसे मयोंग यूनहवा के बजाय दूसरी लड़की को खोजने के बारे में। फादर जनरल एडमिनिस्टर की तरफ घूर कर देखते हैं। फिर हम फादर को उस डॉक्यूमेंट को बंद करते हुए देखते हैं। तभी फादर जनरल एडमिनिस्टर को देखते हुए कहते हैं कि किस रीजन के लिए। तभी जनरल एडमिनिस्टर बताते हैं कि यह बहुत अच्छा है कि मयोंग यूनहवा एक आउटस्टैंडिंग लेडी है। मेरा कहने का मतलब यह नहीं है कि फर्स्ट यंग मास्टर में कोई कमी है। फिर जनरल एडमिनिस्टर कहता है कि एक ग्रेटेस्ट टैलेंट के साथ एक लेडी के बजाय यंग मास्टर के लिए बेहतर फिट होगा। और यह भी संभव है कि मयोंग क्लैन के पैट्रियाज इस मैरिज को रिजेक्ट कर दें। और फादर जनरल एडमिनिस्टर की बातों को सुनते हैं। फिर फादर कहते हैं कि मयोंग पैट्रियाज मैरिज को रिजेक्ट कर सकता है। तभी जनरल एडमिनिस्टर कहता है कि यस पैट्रियाज। फिर जनरल एडमिनिस्टर और फादर आपस में इस बारे में काफी बात करते हैं। फिर हम देखते हैं कि फादर जनरल एडमिनिस्टर को देखते हैं और जनरल एडमिनिस्टर शांत खड़े होते हैं। फिर जनरल एडमिनिस्टर को देखते हैं जो फादर को काफी उम्मीद भरी नजरों से देख रहे थे। तभी फादर कहते हैं कि क्या आपको लगता है कि मयोंग क्लैन के साथ बिजनेस करना इम्पोर्टेंट है। तभी जनरल एडमिनिस्टर झुककर कहते हैं कि यस पैट्रियाज, यह इम्पोर्टेंट है क्योंकि मनी ही पावर है। फिर जनरल एडमिनिस्टर कहते हैं कि यदि हम मयोंग क्लैन के साथ बिजनेस के माध्यम से अधिक धनराशि जमा करते हैं जो कि लोगों के हार्डशिप को कम करने में काम आएगा। फिर फादर सोचते हैं कि लोगों की हार्डशिप के लिए ठीक है, मैं इसे एक्सेप्ट करूंगा। यह बात सुनकर जनरल एडमिनिस्टर की आंखें बड़ी हो जाती हैं। तभी जनरल एडमिनिस्टर कहते हैं कि मैं एक दिन उन्हें मिलने के लिए एक लेटर भेजूंगा। तभी फादर कहते हैं यस। फादर कहते हैं कि फिर कौन यंग मास्टर की दुल्हन होगी। फिर जनरल एडमिनिस्टर कहता है कि यह ठीक है अगर मयोंग यूनहवा नहीं है। फिर हम जनरल एडमिनिस्टर को देखते हैं जो काफी खुशी के साथ दरवाजे को खोलते हैं। तभी फादर पीछे से कहते हैं कि जनरल एडमिनिस्टर। तभी जनरल एडमिनिस्टर पीछे की ओर देखते हैं। हम देखते हैं कि फादर विंडो के पास खड़े होते हैं और जनरल एडमिनिस्टर से कहते हैं कि थैंक यू आपके हार्ड वर्क के लिए। तभी जनरल एडमिनिस्टर झुककर कहते हैं कि मुझे खुशी है कि मैं आपके हेल्प करने में एबल हूँ। तभी कोई कहता है कि इस लेटर को मयोंग क्लैन में सेंड कर दो। सामने वाला पर्सन कहता है ठीक है। फिर हम देखते हैं कि यह लेटर भेजने वाला जनरल एडमिनिस्टर होता है। यह लेटर मयोंग क्लैन में भेज रहा है। फिर जनरल एडमिनिस्टर खुले आसमान के तरफ देखता है। फिर जनरल एडमिनिस्टर एक स्माइल करता है। फिर हम जनरल एडमिनिस्टर को एक इविल स्माइल करते हुए देखते हैं। फिर जनरल एडमिनिस्टर अपने मन में सोचता है कि यह लंबा समय हो गया। जनरल एडमिनिस्टर एक पंच बनाते हुए अपने मन में कहता है कि यह 8 साल हो गया। फिर कहता है नहीं, यह पूरे 10 साल हो गए हैं। फिर जनरल एडमिनिस्टर अपने मन में सोचता है कि आज से मैं योन क्लैन से होने का नाटक करने का मेरा जीवन समाप्त करूंगा। फिर जनरल एडमिनिस्टर कहता है कि अब पैट्रियाज बिजनेस को एक बहाने के रूप में यूज करने में एबल होंगे। फिर जनरल एडमिनिस्टर एकदम शांत चेहरे के साथ वहां से जाते हुए अपने मन में सोचता है कि मेरे मयोंग पैट्रियाज ग्रीन माउंटेन योन क्लैन की टेरिटरी को बिजनेस के बहाने से एक के बाद एक डिवोर कर लेंगे। अभी हम जनरल एडमिनिस्टर के सामने से 2 गार्ड को आते हुए देखते हैं। तभी वह गार्ड जनरल एडमिनिस्टर को ग्रीट करते हुए गुड मॉर्निंग कहते हैं। जनरल एडमिनिस्टर हंसते हुए कहता है कि आज का दिन बहुत अच्छा है। फिर हम देखते हैं कि गार्ड के जाते ही जनरल एडमिनिस्टर एक इविल फेस के साथ अपने मन में सोचता है कि अब मेरे पैट्रियाज पूरे वर्ल्ड में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बनने के एक स्टेप क्लोजर आ गए हैं। फिर जनरल एडमिनिस्टर वहां से जाते हुए अपने मन में सोचता है कि मयोंग क्लैन पूरे वर्ल्ड पर रूल करेगा। तो भाई मैं यह क्लियर कर दूं
क्योंकि यह जनरल एडमिनिस्टर मयोंग क्लैन के मयोंग गन का भरोसेमंद पर्सन है, जो कि 10 साल से योन क्लैन का जनरल एडमिनिस्टर बनकर योन क्लैन को डिवोर करने की प्लानिंग कर रहा था। फिर हम रात में जनरल एडमिनिस्टर के हाउस को देखते हैं, जिसके अंदर लाइट जल रही थी। तभी हम जनरल एडमिनिस्टर के हाउस के अंदर एक टी पॉट के साथ एक कप को देखते हैं। तभी कोई कहता है कि लोंगजिन टी की सेंट अच्छी है। फिर हम देखते हैं कि यह कहने वाला होजियोंग होता है, जो स्माइल करते हुए कहता है कि आप इतनी प्रीसियस टी को कहां से ऑब्टेन करते हैं। तभी जनरल एडमिनिस्टर हंसते हुए कहता है कि मैंने कुछ मनी को सेव करके यह ऑब्टेन किया है। फिर जनरल एडमिनिस्टर कहता है कि मैंने इस टी को पैट्रियाज को देने का प्लान किया था। तभी होजियोंग एक स्माइल करते हुए कहता है कि जैसा कि उम्मीद था, मुझे पता था कि आप एक ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। तभी जनरल एडमिनिस्टर अपने सर के पीछे अपने हाथ को रखते हुए जोर से हंसते हुए कहते हैं कि आप एक हैं जो इस क्लैन को कंट्रोल करेंगे अब से। फिर हम जनरल एडमिनिस्टर को उसके हाउस के विंडो से देखते हैं। तभी होजियोंग कहता है कि मैं काम करने की प्लानिंग बना रहा हूँ। तभी जनरल एडमिनिस्टर कहता है कि मैं आपके साथ हूँ। तभी होजियोंग सीरियस होते हुए कहता है कि अंत में आपने अपना डिसीजन बना ही लिया। तभी जनरल एडमिनिस्टर कहता है कि मैं आपके केयर में हूँ। तभी होजियोंग कहता है कि मैं इसके लिए आगे देख रहा हूँ। फिर हम अगले सीन में होजियोंग को लोंगजिन टी को नीचे गिराते हुए देखते हैं, जिसे जनरल एडमिनिस्टर देखकर हैरानी से यंग मास्टर कहता है। तभी होजियोंग जनरल एडमिनिस्टर के तरफ देखते हुए कहता है कि योन क्लैन के क्लियर फ्यूचर बनाने में आपने एक बिग रोल निभाया है। फिर हम होजियोंग को देखते हैं, जो अपने की को रिलीज करते हुए जनरल एडमिनिस्टर से कहता है कि ठीक है, क्या तुम मुझे बताओगे। और जनरल एडमिनिस्टर तो होजियोंग को इस तरह से देखकर हैरान होता है। तभी होजियोंग कप को पकड़कर गुस्से में अपनी की को रिलीज करते हुए कहता है कि वे सब कहाँ छिपे हैं, बाकी तुम चूहे कमीने। तो भाई होजियोंग को यहाँ पर पता चल चुका है कि जनरल एडमिनिस्टर एक गद्दार है। तो भाई जनरल एडमिनिस्टर के साथ आगे क्या होगा वो तो नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। तो भाई अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करो, और गाइस चैनल को करो सब्सक्राइब। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो क्या कर रहे हो, और गाइस वीडियो को करो लाइक। और अपना कमेंट अभी तक नहीं दिया तो प्लीज गाइस अपना एक कमेंट छोड़ के जाना, क्योंकि आपका लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ही मेरा मोटिवेशन है। तो फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।